नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की कहानी है शैतानी खिड़की। दोस्तों, ये किस्सा है 2003 का, जब मैं अपने दोस्त अंकित के गांव गया हुआ था। उसका गांव बहुत ही छोटा था, जहां पर सिर्फ 5वीं तक ही क्लास हुआ करती थी, जिस वजह से उसके माता पिता ने आगे पढ़ने के लिए उसे मुंबई भेज दिया था। अब गर्मियों की छुट्टी होने की वजह से मैं और अंकित उसके गांव चले गए। उस समय अंकित और मैं 10वीं क्लास में थे। हमारी आखिरी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुकी थी। अब हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे थे। तभी अंकित ने कहा कि कहीं जाना है तो उससे अच्छा मेरे गांव चलो। गांव की हरियाली देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं भी कभी जल्दी अपने गांव नहीं गया। अंकित और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे इजाज़त दे दी कि मैं अंकित के गांव जा सकूं। और फिर 2 दिन बाद ही हम लोग अंकित के गांव के लिए निकल पड़े। अब अंकित और मैं दोनों गांव में यहाँ वहाँ खेतों में भटक रहे थे। खेतों में भटकते भटकते हम लोग दूर एक खेत में पहुँचे, जहाँ पर एक पुरानी झोपड़ी थी और झोपड़ी के बगल में एक खिड़की लगी हुई थी। हमने सोचा कि गांव से इतनी दूर यह झोपड़ी क्या कर रही है, शायद इसमें कोई रहता भी है कि नहीं। इसे देखने के लिए हम आगे बढ़े और जैसे ही हमने खिड़की में से अंदर देखा तो एक बूढ़ी औरत खाना पका रही थी। वो औरत दिखने में बहुत ही डरावनी दिख रही थी। कम से कम 100 साल के ऊपर की उसकी उम्र होगी और उसके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी थी। अब वो औरत हमारी ओर देखने लगी और देखकर पता नहीं उसे अचानक क्या हुआ। उसने हंसते हुए कहा कि भूख लगी है तो अंदर आ जाओ और कुछ खा लो। हमें उस समय पे भूख नहीं लगी थी, पर पता नहीं क्यों उसकी बुलाने की आवाज़ ही अजीब लग रही थी। उसकी आवाज़ में एक जादू था जो हमें उसकी तरफ खींच रहा था। अब हम दोनों दरवाजे की तरफ गए और दोनों ने दरवाज़ा खोला। पर ये क्या, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर चारों ओर अंधेरा है और वहाँ कोई औरत नहीं है, न कोई खाना बना रहा है। चारों तरफ मकड़ी के जाले और अंधेरा। अब हम दोनों डर गए और दोनों भागने लगे और भागते भागते पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत खिड़की पर खड़ी हंस रही थी। हमने गौर से देखा तो वो वही बूढ़ी औरत थी जो हमें अंदर बुला रही थी। अब हम डर के मारे दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते घर पहुँचे। अब अंकित के पापा ने हमें देखते ही पूछा, क्या हुआ, इतनी देर कहाँ थे? कहीं जाते हो तो बता के जाना चाहिए ना, ताकि हम लोग अगर तुम ना मिलो तो ढूंढ सके। इस पर अंकित ने कहा, बस हम लोग खेतों की तरफ गए थे। तो अंकित के पापा ने कहा, ठीक है, पर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब अंकित ने पूरी वाकया बताया। अभी अंकित के पापा चिल्ला उठे और गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि कहीं भी जाया मत करो, सभी जगह अच्छी नहीं होती। इस पर मैंने कहा कि क्या अंकल, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि गांव में उस तरफ जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो हर किसी को खाने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन जो कोई अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। फिर हमने पूछा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो अंकित के पापा ने कहा कि तुम शहर के लोग हो, भूत प्रेत के ऊपर यकीन नहीं करते तो ना सही, पर दोबारा उस जगह पे मत जाना। हमने कहा, ठीक है, हम नहीं जाएंगे। पर वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से वो औरत चुड़ैल बन गई? अंकित के पापा ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझ पाओगे।
पर हम लोगों ने बहुत ज़िद की कि बताइए हमें कि वहाँ हुआ क्या था। तब अंकित के पापा ने कहा ठीक है बताता हूँ, पर इसे एक कहानी समझ के सुन लेना और भूल जाना। हमने हाँ कहा। अब वो बताने लगे। बहुत सालों पहले गांव में वहाँ पे एक औरत रहा करती थी जो एक आदमखोर औरत थी। वो रास्ते में मिले हर एक इंसान को जिसे भूख लगी हो उसे खाने के लिए बुलाती, और जब वो इंसान घर पर पहुँच जाता तो उसे खाना खिलाती, मगर खाने के साथ उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देती, जिस वजह से वो इंसान नींद की आहोश में आ जाता और थोड़ी देर के लिए वहीं सो जाता। पर जैसे ही वो सो जाता था वो औरत उसे मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे खा लेती थी। गांव में ऐसे ही दिनों दिन लोग गायब होने लगे, जिस वजह से गांव में परेशानियां बढ़ने लगी। पर किसी एक इंसान ने देखा कि वो औरत वही है जिसने गई रात एक इंसान को बुलाया था, और वो इंसान भी गायब हो गया। अब गांव वाले मिलकर उसके घर पर चले गए। घर पे देखा तो जो इंसान गायब हुए हैं उनकी कोई ना कोई चीज़ उसके घर में मिल रही थी। अब इंसान भड़क गए और उन्होंने उस घर को आग लगा दिया और दरवाजे बंद कर दिए। वो चुड़ैल को ज़िंदा ही उस घर के अंदर बंद किया था, जिस वजह से वो औरत वहीं जल गई। और खिड़की से लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो औरत चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। बस तब की बात है कि आज भी कभी भी हम लोग खेतों से वहाँ पे जाते हैं और कोई इंसान गलती से उस खिड़की की तरफ चले जाता है तो खिड़की में से वही औरत खाना बनाते हुए दिखती है। और कोई भूखा अगर इंसान रहे तो वो घर के अंदर चले जाता है। पर एक बात है कि अगर घर की दहलीज को एक बार तुमने पार कर लिया तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते। तब हमें याद आया कि हमने दरवाज़ा तो खोला था पर दहलीज के अंदर पाँव नहीं रखा था, जिस वजह से हम लोग बच गए। बस उस दिन के बाद अंकित और मुझ में एक डर बैठ गया। अब हम लोग घूमने के लिए बाहर नहीं जाते, गांव में ही अड़ोस पड़ोस में घूमते हैं, पर खेतों की तरफ नहीं जाते। अगर खेतों की तरफ जाते भी हैं तो 3-4 लोग साथ ही में जाते हैं। फिर हम लोग कुछ दिनों बाद वापस मुंबई आ गए। अब अंकित और मैं बड़े हो गए हैं। अब अंकित काम के सिलसिले में बाहर गांव चले गया है और मैं मुंबई में ही काम करता हूँ। आजकल अंकित और मैं मिलते नहीं, बस फ़ोन पे बात होती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी का वो किस्सा आज भी हमारे दिल में खौफ पैदा करता है। और हम लोग आज भी कभी गांव जाते हैं तो कभी किसी खिड़की से घर के अंदर नहीं देखते जो सुनसान जगह पर झोपड़ी हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।